नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री का 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है। इसका पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो अप्रैल 1915 में होता है, कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना की अनुमति जो है मई 1934 में पटना के अधिवेशन में मिल गया था। और इसके संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र देव हैं ये आपके अध्यक्ष होते हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण जो है महासचिव होते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है महासचिव होते हैं। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। कब होता है? 1857 में होता है। तो किस कारण से होता है? तो डलहौजी की व्यपगत नीतियाँ जिम्मेदार थी, तो बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, तो ये भी कथन आपका ठीक है। भारत में जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह आपके शुरू किया गया, ठीक है। और बहुत सा जो अंग्रेज थे भारत के सामाजिक सुधार किए तो उसके कारण लोग असंतुष्ट थे। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी ठीक है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये आपके तत्कालीन कारण था। तो सारे पॉइंट आपके 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चुनाव कर लीजिए। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की, तो ये भी पॉइंट ठीक है। ये जो है एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, तो ऐसा कुछ भी आप पढ़े नहीं है, ठीक है। तो 3 गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया, तो ये भी ठीक बात। जो भी आपके बुक थे, जो भी धार्मिक बुक थे, उनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर देते हैं राजा राम मोहन राय। तो इसमें आपके सही कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएगा। तो देख लीजिए 1, 2 और 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? जो रेडक्लिफ समिति है किसके लिए नियुक्त किया गया था? सबसे पहले बताइए कि जो रेडक्लिफ लाइन है किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच में है। तो जो रेडक्लिफ समिति है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था, रेडक्लिफ समिति। और इसमें आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 2 मेंबर शामिल थे। इसे नोट कीजिएगा, ये आपके ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जो साम्यवादी सरकार है इसकी स्थापना केरल में होता है। और कब होता है? तो 1957 में होता है। 1957 में। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। कैबिनेट कब आता है? 1946 में आता है। माउंटबेटन 1947 में। बेबेल योजना 1945 में। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। 1 4 2, 1 4 2। देखिए 1
4, 2 और 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बुक प्रकाशित कब होता है? तो 1960 में जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बुक जो है प्रकाशित होता है। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। किस वर्ष जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है कि 1860 में जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया, लेकिन 1789 में जो है क्या हुआ था, जो आपके दास थे, दास को निर्यात किया नहीं जा सकता था बंगाल से। 1789 में जो है रोक लगा दिया गया कि जो भी बंगाल से किसी भी दास को जो है कहीं अलग देश में आपके निर्यात नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1843 में जो है, इस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, इनके शासनकाल में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बताया गया कि दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के माध्यम से। और इस समय आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, ये पूछा जाता है, इस बार शायद बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था और कुछ विवाद भी इस पर हुआ था क्योंकि शायद आंसर गलत दे दिया था बीपीएससी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो आदिवासी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। और आपको याद रखना है जो ठक्कर बापा हैं गांधीवादी व्यक्ति हैं और ये गांधी जी के साथ में ही रहते थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? जो हंटर कमीशन है इसका संबंध जो है किस स्तर की शिक्षा से है? तो आपको याद रखना है इसका संबंध जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा से है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखिए कि 1854 में जो है वुड डिस्पैच आता है। 1854 में जो है वुड डिस्पैच आता है। और जो हंटर कमीशन है ये कब आता है? तो 1882 में आता है हंटर कमीशन। 1854 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। जबकि 1882 में भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? तो पटना से द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किया जाता था। इसका प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है कि दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। ठीक है, कामेश्वर सिंह के द्वारा। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों को जीवन एवं कार्य के बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना उद्देश्य था। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो बनारस में 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को जो है विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। और आपको याद रखना है कि उपाधि जो दिया गया था स्वराज पर चर्चा के दौरान दिया गया था। साथ ही 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है यहाँ पर जो बंग भंग था इसका निंदा भी किया गया था। बंग भंग मतलब कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था इसका निंदा भी किया गया था। बंगाल का विभाजन मतलब बंग भंग। ठीक है, बंगाल को भंग कर दिया गया था। अब कब होता है बंगाल का भंग? तो 1905 में होता है। और इस समय भारत का वाइसराय कौन होता है? लॉर्ड कर्जन होता है। लॉर्ड मत बोलिए, लॉर्ड में भगवान होता है, कर्जन बोलिए इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए कौन क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो वर्तमान राजनीति संबंधित है, वंदे मातरम ये भी संबंधित है, संध्या, युगांतर, चारों आपके जो हैं क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान राजनीति आपकी पत्रिका है, समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन है? तो नोट कीजिएगा,
बारिंद्र घोष हैं, बारिंद्र घोष हैं। वंदे मातरम के अरविंद घोष हैं, वंदे मातरम के जो हैं अरविंद घोष हैं। युगांतर, युगांतर इसके कौन है? तो भूपेंद्र दत्त हैं, भूपेंद्र दत्त हैं। उसके बाद है संध्या, संध्या के ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है, ब्रह्म बांधव, बांधव उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय, इसे नोट कर लीजिएगा। ये चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो मोरित्सबर्ग आपको याद रखना है कि एक लोकेशन है दक्षिण अफ्रीका में, और इसका संबंध महात्मा गांधी से है। और आप लोग जो सुनते होंगे कि महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से इनको उतार दिया गया था, तो मोरित्सबर्ग में ये कांड हुआ था, क्योंकि जो महात्मा गांधी ब्लैक थे और क्लास ए में चढ़ गए थे, ठीक है, टिकट इनके द्वारा क्लास ए का ही लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें बाहर उतार दिया था। तो आपको याद रखना है, उसे मोरित्सबर्ग कांड के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध है, तो किस आंदोलन से संबंधित ये आपका कथन है? तो आपको याद रखना है असहयोग से संबंधित ये कथन है, असहयोग आंदोलन से संबंधित कथन है। और ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, तो सुभाष चंद्र बोस का कथन है, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। और आपको याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन है इसे वापस कब लिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है, और इसे वापस जो है 12 फरवरी 1922 को लिया जाता है, ठीक है। जो चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है, और वापस 12 फरवरी 1922 को ले लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास हैं, चित्तरंजन दास हैं। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी हैं इनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए? तो 5 मेंबर को शामिल किया गया था, 5 मेंबर को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि लियाकत अली को जो है वित्त विभाग दिया गया था, लियाकत अली को जो है वित्त विभाग दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है, माउंटबेटन है, ठीक है, कौन है? माउंटबेटन है। और आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में क्रिप्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? तो ये शिकार होते हैं फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान जो है ये गोलियों का शिकार हुए थे? तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो सबसे पहले लोटा विद्रोह हुआ कब है? तो 1856 में हुआ है। किस स्थान पर होता है? तो
मुजफ्फरपुर में होता है। और लोटा विद्रोह, इसका मतलब है कि पहले जो जेल के कैदी थे उनको जो है पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन अब जो है 1856 में जब ये आंदोलन हुआ उसके पहले जो है जो जेल के कैदी थे उनको मट्टी का लोटा दिया जा रहा था, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था, तो इसे लोटा विद्रोह बोला गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एक नंगा विद्रोह हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, बिहार के किस जेल में हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? बहुत ही अच्छा सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दिया गया है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। एडवर्ड थॉमस के द्वारा क्यों दिया गया था, इसका पीछे कारण क्या था? क्योंकि आप सभी को याद होगा सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण इनको जो है प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई थी, और बाद में जो सांकेतिक मुद्रा आपके शुरू किया गया था MBT के द्वारा उसे वापस भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो जनता होती है उसका कॉपी बना के मार्केट में चलाने लगती है। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट मुद्रा। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों का अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम और गुफकरल से। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये आपके गर्तवास क्या होता है? तो जैसे कि आपके ये स्थल जमीन है, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप कुआं देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से कुआं टाइप बना के, और जो व्यक्ति होता था इसके अंदर रहता था, उसे क्या बोला गया? गर्त बोला गया। ठीक है, उसे गर्तावास बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन को चुनना है, तो चुन लीजिए। परगना सिकदार के अधिकार में होता था, तो बिल्कुल ठीक है। मुसीफ भूराजस्व वसूली की देखरेख करता था, ये भी ठीक है। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, तो ये भी पॉइंट ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है और आपसे सही पॉइंट पूछा भी गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? बिहार जो है कितने सरकारों में विभाजित था? तो बिहार आपके 7 सरकारों में विभाजित था। और आपको यहाँ पर याद रखना कि 1574 में जो है अकबर मुग़ल जो है बिहार पर आक्रमण करता है, और 1576 में पटना पर कब्जा कर लिया जाता है मुग़लों के द्वारा, और 1580 में मुग़ल इसे अपना राज्य बना लेते हैं, मतलब कि मुग़ल राज में इसे शामिल करने की घोषणा कब कर देते हैं? तो 1580 में कर देते हैं। ये 3 पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत काल है, मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? तो मजलिस ए खलवत बोला जाता था। मजलिस ए खलवत बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया है? इसमें सबसे अंत में कौन सा काम किया गया है? तो देख लीजिए, राजधानी लाहौर ट्रांसफ़र अकबर कब करता है? तो 1585 में करता है। 1585 में करता है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में करता है। मजहर की घोषणा 1579 में करता है। इलाही संबत की शुरुआत कब करता है? तो 1583 में करता है। तो सबसे अंत में इसमें कौन सा काम दिख रहा है? राजधानी लाहौर ट्रांसफ़र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में है, यजुर्वेद। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपके सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमिलित नहीं है। अभिलेख और शासक। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र बलश्री से है, तो बिल्कुल ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख, इसका संबंध विजयसेन बंगाल से है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से है। तो इसके सारे पॉइंट आपके सही सुमिलित हैं।
इसमें कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आपके सही है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरैनी कहा गया है? हिरैनी, किस नदी को जो है हिरैनी कहा जाता है? तो सिंधु नदी को जो है हिरैनी नदी बोला जाता है। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी है ऋग्वैदिक काल में? तो जो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र है। लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु नदी है, जिसे हिरैनी बोला जाता है। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था, जो भगवान महावीर हैं इनके प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था, जमाली, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए क्या आपके सही नहीं है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई, तो बिल्कुल ठीक है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी ठीक है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि नहीं है, ये समुद्रगुप्त का राजकवि है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो ये भी जिक्र मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसमें केवल आपके जो सी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा, और आपसे गलत ऑप्शन पूछा भी था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में स्थित है, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और आपको याद रखना है कि मध्यकाल में जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, ये पूछा जाता है। मौर्य काल में अग्रहार का आशय होता था, जो अग्रहार है इसका अर्थ क्या होता था, इसका मतलब क्या होता था? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को जो है अग्रहार बोला जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को जो है अग्रहार बोला जाता था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भूमि दान करने की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था। जहाज का चित्र बनने का अर्थ है कि जो यज्ञश्री सतकर्णी है इसका व्यापार समुद्र से भी होता था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सातवाहन वंश है इसका संस्थापक कौन है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिमुक जो है संस्थापक वंश है। आप सभी लोग को हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए बीपीएससी के द्वारा हर वर्ष जो है संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, और जो लुसेंट बुक है आप लोग जब हिस्ट्री खोलिएगा तो करीब लास्ट पेज में, सबसे लास्ट पेज में हिस्ट्री का जो है किस वंश का कौन संस्थापक है उसे आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि हर वर्ष वहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन आपके सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी। अंग की राजधानी चंपा है, जो बिहार के भागलपुर इलाके में है। मगध की राजधानी राजगीर थी, ये भी ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तो ये भी ठीक है। सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपके गलत सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और आपको जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बारे में याद रखिएगा कि बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक समय तक उपदेश श्रावस्ती में ही देते हैं बुद्ध, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ पर होता है? पहला राजगृह में होता है, दूसरा वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है, ठीक है। कुंडल वन में होता है चौथा। जो राजगिरी में पहला बौद्ध संगति होता है, इस समय शासक कौन थे? तो अजाद शत्रु थे। सेकेंड के समय शासक कौन थे? तो काला शोक थे। काला शोक नोट कर लीजिएगा। तीसरा में अशोक थे, ठीक है, अशोक। चौथा में
आपके शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क। उसके बाद अध्यक्ष के बारे में याद रखिएगा कि पहला बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? नोट कर लीजिएगा। तो महाकश्यप थे, महाकश्यप, नोट कर लीजिएगा। दूसरा बौद्ध संगति के समय जो वैशाली में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे, सवाकामी। अशोक के समय मोगलीपुतस, मोगलीपुतस, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब चौथा बौद्ध संगति होता है तो इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वसुमित्र होते हैं, वसुमित्र होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो अश्वघोष होते हैं। ठीक है, अश्वघोष। इतना पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इस वीडियो में टोटल 40 हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है ध्यान से तो 40 प्रश्नों का महत्व आपको पता होगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।